अभी हम समझते हैं कि वे प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है, वे प्रोटीन इतना पॉपुलर क्यों है। इसके पीछे का अगर हम देखें साइंटिफिक रीजनिंग कि हेयर लॉस और वे प्रोटीन में क्या रिलेशन है, तो पहले समझते हैं कि हेयर लॉस कैसे होता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत लोगों का ये सर्चेस होता है इंटरनेट पे, बहुत लोग हमें कमेंट्स पे पूछते हैं कि वे प्रोटीन हेयर लॉस कॉज करता है या नहीं। आप अगर जिमिंग कर रहे हो या आप प्रोटीन इंटेक के लिए वे प्रोटीन का आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट खा रहे हो, तो बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि हेयर लॉस होता है। आज मैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताने वाला हूँ और ये एक्चुअल में सच है क्या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि वे प्रोटीन इतना पॉपुलर क्यों है। हमें पता है, हमने सुनाया होता है कि 1 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। ये प्रोटीन का इंटेक डाइट से या सिर्फ एग्स खाने से उतना पॉसिबल नहीं रहता। और अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो या इन जनरल आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ाना चाहते हो, तो 1 से 1.5 उसका इंटेक की ज़रूरत होता है। इस लेवल का इंटेक अगर हमें चाहिए तो सिर्फ डाइट से डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए फिर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं जो एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होता है, ताकि इमीडिएटली एक्सरसाइज के बाद भी आपको एडवाइस किया जाता है कि एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली आप अगर वे प्रोटीन लेते हो तो आपका जो मसल का रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाता है। इस अलग अलग कारणों की वजह से वे प्रोटीन बहुत पॉपुलर है। ये वे प्रोटीन का जो इस्तेमाल है, ये रिसेंट ईयर्स में पिछले 10-20 साल में बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, वैसे मिल्क से वे प्रोटीन को आइसोलेट करना ईजियर हुआ है। और बाकी प्रोटीन सोर्सेस के कंपैरिजन में, जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज रहते हैं या इवन नेचुरल प्रोटीन सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन फूड से हमें जो आता है, उससे कंपैरिजन में वे प्रोटीन आइसोलेट करना चीपर हो गया है। इसीलिए भी इसका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब बहुत मात्रा में हम इसे लेने लगते हैं तो बहुत लोगों को हेयर लॉस दिखाई देता है। अभी हम समझते हैं कि वे प्रोटीन एग्जैक्टली क्या होता है। वे प्रोटीन मिल्क से डिराइव किया जाता है। मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो बहुत बार हम देखते हैं कि उसमें से पानी सेपरेट हो जाता है। सिंथेटिकली मिल्क को ब्रेक करके सेपरेट करते हैं केजीन और वे में। केजीन होता है जिसको हम कर्ड कहते हैं, उसको केजीन भी समझा जाता है, जो आगे जाके चीज़ बनता है। और जो पानी सेपरेट होता है, वाइटिश वाटर होता है, उसको वे कहते हैं। इसी वे को अगर हम कॉन्सेंट्रेट कर दे और अलग अलग प्रोसेसेस से आइसोलेट कर दे, या 90-95% उसमें के जो बाकी पदार्थ है वो निकाल दे और सिर्फ प्रोटीन अगर रह जाए, तो उसको वे प्रोटीन आइसोलेट बोलते हैं हम। ये वे प्रोटीन आइसोलेट अलग अलग ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में भी रिच होता है। इसके पीछे का अगर हम देखें साइंटिफिक रीजनिंग कि हेयर लॉस और वे प्रोटीन में क्या रिलेशन है, तो पहले समझते हैं कि हेयर लॉस कैसे होता है। हमें पता है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस जो हम बोलते हैं, वो होता है हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो हेयर फॉलिकल्स के इधर या हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल जो होता है, उसके लिए हेयर फॉलिकल बहुत सेंसिटिव होता है। हेयर फॉलिकल के जो ग्रोथ फेजेस होते हैं, जैसे ग्रोइंग फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है, जिसे हम एनाजन या टिलोजन कैटाजन बोलते हैं। इसको एनाजन फेज में से हेयर फॉलिकल को रेस्टिंग फेज में पुश कर देता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। कभी कभी नॉर्मल लेवल भी अगर है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की, बट हेयर फॉलिकल जेनेटिकली ज़्यादा ससेप्टेबल है वो हार्मोन के लेवल, नॉर्मल लेवल्स को, तो भी हम हेयर लॉस देखते हैं। इसीलिए अगर आपको जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है और ये अलग अलग चीज़ों से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा, तो हमें हेयर लॉस दिख सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, तो इस प्रोटीन सप्लीमेंट्स में जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स रहते हैं, वो अगर हमें ज़्यादा मात्रा में हम लेने लगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो ये बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा इंक्रीज करता है और इसकी वजह से हमें हेयर लॉस होता है। हार्मोनल ये हमने जो देखे वो छोड़ के न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस भी अगर है तो भी हेयर लॉस हो सकता है। स्ट्रेस फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको कोई डिजीज़ हुआ उसकी वजह से, उसके बाद जैसे कोविड के बाद हमने देखा बहुत बार हेयर लॉस लोगों को होता है। ये अलग अलग रीजंस होते हैं हेयर लॉस के। अभी अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहे कि हेयर लॉस और वे प्रोटीन का रिलेशन क्या है, तो इस एरिया में एक मेन साइंटिफिक स्टडी है जो सब
रेफर करते हैं। सो ये स्टडी जो अभी आप देख रहे हो साइड में, वो डॉक्टर शपीरो ने किया था। सो ये पर्टिकुलर स्टडी जिसका टाइटल है लो एनाबोलिक प्रोफाइल इन असेसिंग अ पेशेंट्स ओवरऑल हेयर लॉस, इसमें इन्होंने ये स्टडी किया कि जो अलग अलग सप्लीमेंट्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग में जो यूज़ किए जाते हैं, उसका और हेयर लॉस का क्या रिलेशन हो सकता है, और ये हेयर लॉस साइकिल के कौन से स्टेप्स में इसको अफेक्ट करते हैं। अगर हम इसको और जूम करके देखें तो इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो मैं अभी आपको पढ़ के दिखाता हूँ। स्पेसिफिकली, वे प्रोटीन आइसोलेट, ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड एनाबोलिक प्रीकर्सर्स रिजल्ट इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हेयर लॉस। इसका मतलब ये होता है कि वे प्रोटीन आइसोलेट, एनाबोलिक प्रीकर्सर्स जो होते हैं, जो अलग अलग जिसको कॉमनली एंड्रो बोलते हैं, एंड्रो के गोलियां लेते हैं लोग, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या उसके प्रीकर्सर्स होते हैं वो, और ग्रोथ हार्मोन्स जो मसल को फास्ट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो ये सब चीज़ें हेयर लॉस को ज़्यादा कॉज करती है। स्पेसिफिकली वे प्रोटीन में जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ये अगर हम लेबल्स भी देखें, मैं अभी आपको एक लेबल दिखाता हूँ जो पॉपुलर प्रोटीन पाउडर ब्रांड का है, जिसमें ये स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि ये ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वैलिन ये अवेलेबल होते हैं, और यही इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा फाइंड आउट किया गया है इस स्टडी में कि हेयर लॉस कॉज करते हैं। सो बॉडी बिल्डिंग में हमें जो टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हेयर लॉस उससे हो जाता है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको हेयर लॉस इंपॉर्टेंट है या बॉडी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बॉडी बिल्डिंग आपको अगर करना है, फिटनेस रखना है, तो प्रोटीन्स ये ज़रूरी है, बट बैलेंस सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट नहीं, लेकिन प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, चिकन हो, फिश हो, मटन हो, इसका बैलेंस अगर आप कर पाए तो सबसे बेहतर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जहाँ से हमें अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो भी लेना आपके प्रोटीन इंटेक के साथ इम्पॉर्टेंट है हेयर लॉस प्रिवेंशन में। आई होप आपको इस वीडियो की जानकारी हेल्प हुई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।